नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौविक दास और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में, लेट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट और रीड डेटा स्टेटमेंट। और ये तीनों को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे एक सिंपल प्रोग्राम का, जो है दो वेरिएबल को ऐड करके उसका रिजल्ट शो करना। इन दो वेरिएबल को एडिशन करके इसका रिजल्ट शो करने के लिए हम लोगों को तीन वेरिएबल चाहिए होगा, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल सी। तो वेरिएबल एक तरह का मेमोरी में लोकेशन होता है जहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्यू बेसिक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग QB64 वाला फाइल को ओपन करेंगे। इससे ये क्यू बेसिक स्क्रीन आ जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से Alt+Enter प्रेस करेंगे, Alt+Enter। ये ब्लू वाला स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन एक्चुअली कोड के लिए यूज़ होता है। क्यू बेसिक में जो कोड हम लोग लिखते हैं वो ब्लू स्क्रीन में लिखते हैं, और कोड कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम लोग इसको रन करवाएंगे तो वो आता है ब्लैक बैकग्राउंड वाले स्क्रीन में। तो कोड स्क्रीन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइन नंबर 10 लिख रहे हैं, इसलिए लाइन नंबर 10 पहले लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग चाहें कि इसके आगे कुछ लाइन ऐड करना चाहें तो हम लोग उसको लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 करके ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हर लाइन में 10 करके गैप मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये रिमार्क स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम लोग किस बारे में प्रोग्राम लिख रहे हैं ये लाइन लिखेंगे, और जब ये एग्जीक्यूट होगा ये इंटरप्रेटर जो है वो फर्स्ट लाइन मतलब रेम स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, उसमें हम लोग जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो रेम में हम लोग लिख रहे हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लाइन नंबर 20 पे CLS। नेक्स्ट लेट a इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम लोग a का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 30 रख रहे हैं। लाइन नंबर 40 पे हम लोग और एक वेरिएबल को असाइन करेंगे एक वैल्यू से, वेरिएबल b को 15 से असाइन करते हैं। लाइन नंबर 50 पे हम लोगों को ऐड करके रखना है, स्टोर करना है c में, और ऐड करके रखना है a और b को। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ये लाइन c इक्वल टू a+b ऑलवेज लिखना है, a+b इक्वल टू c विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट हम लोगों को जो करना है वो है प्रिंट करना है द वैल्यू ऑफ c को। इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद c, और लास्ट लाइन, हर प्रोग्राम में लास्ट लाइन हम लोगों को मेंशन करना है एंड स्टेटमेंट से। ये कंप्लीट कोड हो जाने के बाद हम लोग इसको रन कर सकते हैं। दो रास्ते हैं इसको रन करवाने का, एक तो रन मेनू से जाके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे शो कर रहा है F5, ये भी दे सकते हैं। इसको रन करने के बाद आउटपुट स्क्रीन में ये ब्लैक स्क्रीन जिसका बात हो रहा था, आउटपुट स्क्रीन में इसका आउटपुट दिख रहा है हम लोगों को 45, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि वैल्यू 30 और वैल्यू 15 को अगर वैल्यूएबल a और b को जोड़ेंगे तो c में 45 शो कर रहा है। तो हम लोगों के प्रोग्राम में भी यहाँ पे आउटपुट जो है वो 45 शो कर रहा है। और इस प्रोग्राम के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट यूज़ किए वो है लेट स्टेटमेंट। लेट के बाद हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और उसका वैल्यू भी वहीं पे डिफाइन कर देंगे। तो अगर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएं, जो कि यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट है, तो इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे इस कोडिंग के साथ देखते हैं। इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग लेट के बदले यहाँ पे इनपुट लिखते हैं और कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वैल्यू रन टाइम प्रोग्राम इनपुट करेगा। जब प्रोग्राम को रन करवाया जाएगा तब वो वैल्यू इनपुट करेगा। सो इट्स इनपुट b। बाकी एंटायर प्रोग्राम सेम रहेगा। जब हम लोग इसको रन करवाएंगे यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट F5,
तो सबसे पहले स्क्रीन में एक क्वेश्चन मार्क शो करेगा, मतलब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू देना है और जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे वो वेरिएबल ए का होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे 20 इनपुट करते हैं और वेरिएबल बी का वैल्यू हम लोग 40 इनपुट करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आउटपुट शो करेगा 60। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट प्रोग्राम में हम लोग जो देखें वो लेट स्टेटमेंट में इनपुट हम लोगों को वहीं पे मतलब ब्लू स्क्रीन में यानी कि कोड विंडो में प्री डिफाइन कर देना चाहिए था, जबकि इनपुट स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रखेंगे और आउटपुट स्क्रीन में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हम लोग ए और बी का वैल्यू अलग अलग हर बार दे सकते हैं। जितने बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे ए और बी का वैल्यू हम लोग डिफरेंट दे सकते हैं, बेस ऑफ ए और बी जो भी वैल्यू हम लोग देंगे उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, किसी किसी को ये समझने में दिक्कत हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क में हम लोग क्या इनपुट करें, किसी नाम को इनपुट करना है, नंबर को इनपुट करना है। तो उससे अच्छा है हम लोग यहाँ पे एक मैसेज लीव कर देंगे जो एग्जीक्यूट करते वक्त शो करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, इन्वर्टेड कॉमा जरूर क्लोज करना है और यहाँ पे सेमीकोलन भी देना है। सेमीकोलन टर्मिनेटर होता है इस स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट का। तो इस लाइन में इनपुट के बाद मैंने दो स्टेटमेंट लिखा, एक तो इन्वर्टेड कॉमा जो प्रिंट होगा और सेमीकोलन के बाद एक वेरिएबल नेम जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगा। एग्जैक्टली वही हम लोगों को लाइन बी के लिए भी करना है, एंटर सेकेंड नंबर, और उसके बाद प्रिंट के लिए भी हम लोग एक मैसेज यहाँ पे रिलीज करेंगे, जबकि हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं इसलिए सम लिखेंगे, सम इज फिर सेमीकोलन सी। तो अगर इनपुट स्टेटमेंट के साथ अगर हम लोग चाहें कि उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड हो तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस बार यहाँ पे वो टेक्स्ट जो यहाँ पे शो कर रहा था वो यहाँ शो कर रहा है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग टेक्स्ट वहाँ पे मेंशन किए थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस बार हम लोग कुछ अलग ही नंबर शो दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट में, सेकेंड नंबर 45 एंड द सम इज, इसमें प्रिंट आया 95। तो ये जो है ये और भी यूज़र फ्रेंडली है। तो हम लोग अगर इनपुट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोगों को एक मैसेज वहाँ पे लीव कर देना है ताकि यूज़र को समझने में आसानी हो। नाउ द थर्ड पार्ट, इनपुट के बाद रीड डेटा स्टेटमेंट। रीड डेटा स्टेटमेंट भी कुछ कुछ लेट स्टेटमेंट जैसा ही है। इसमें भी हम लोग जो डेटा है वो कोड स्क्रीन में ही डिफाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है रीड ए कॉमा बी, ये दोनों का वैल्यू जो है इसी प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 60 और 70 है तो हम लोग इन बिटवीन कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा और जो ए और बी का वैल्यू तुम लोग को जो देना है वो भी इसी तरह जैसे ए कॉमा बी लिखा गया है यहाँ पे वैल्यूज़ को भी कॉमा देके लिखना है। नाउ गो टू रन, देन स्टार्ट। यस, इट इज शोइंग सम एज 45 क्योंकि इन दोनों नंबर को ऐड करके 45 आया है। Now go to file, then exit and don't save this document because it is for practice. So आज हम लोग डिस्कस किए क्यूबेसिक का 3 स्टेटमेंट, लेट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट और रीड डेटा स्टेटमेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।